हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का पॉकेट का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। स्वेटर में डिज़ाइन के साथ किस तरह से बनाते हैं, इसमें जो डिज़ाइन बना हुआ है वो भी साथ में बनाने हैं और पॉकेट भी। ये बॉर्डर के बाद 4 लाइन लगाई है, उसके बाद फिर ये डिज़ाइन डाला है। थोड़ा सा बनाने के बाद फिर पॉकेट भी स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से मैंने ये बॉर्डर बनाने के बाद 4 सिलाइयाँ लगा ली है। अब हमें यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करना है। तो जैसे अपना आपने जो भी डिज़ाइन बनाया हो वो डाल लेंगे हम। ये मैंने 7 का डिवाइडर ले लिया और बीच बीच में से एक एक नीडल जो है मैं पीछे कर दूंगी। तो बीच में ये 15 फंदों का गैप हो जाएगा। तो ये एक नीडल हमने साइड में कर दिया, यहाँ पे खाली कर दिया। इसमें 3 पैटर्न आएंगे हमारे। अब जो खाली नीडल है उसको हम आगे कर लेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद ये जो जाली डाली है इसके दोनों साइड हम एक एक जाली डाल देंगे। बीच में जो जाली वाला फंदा है उसको वैसे ही रहने देंगे और दोनों साइड से एक एक जाली डाल लेंगे। अब जो खाली निडल है उनको हम आगे कर लेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2 फिर से अब जो जाली वाला डिज़ाइन डाला है उसके साइड में हम डालेंगे और यहाँ पे जो है ये बटन पट्टी भी बना लेंगे। तो बटन पट्टी के लिए हम 2 लाइनें इस तरह से निकालेंगे और फिर इसको इस तरह से बना लेंगे। 1 और ये 2। बटन पट्टी के लिए मैंने 10 फंदे छोड़े हैं इसमें। तो एक फंदा स्टार्टिंग का तो जो है उसको हम बिना बनाए ही, और 9 जो फंदे हैं उनको हम इस तरह से पलट के बना लेंगे। इस तरह से ये बटन पट्टी के फंदे भी हमने बना लिए हैं और बीच में जो जाली वाला फंदा है उसके दोनों साइड से जो 2 जाली वाले फंदे हैं उनके दोनों साइड हम एक एक जाली डाल लेंगे। जो खाली निडल है उनको हम आगे कर लेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 और ये 2। फिर से हम जो जाली वाले फंदे हैं उनके साइड में एक एक जाली बना लेंगे। वन 2। फिर से इसी तरह से हम जाली बनाते रहेंगे। वी शेप में जाली बनेंगी हमारी। इस तरह से तो जो जाली वाला फंदा है उनके बीच में जो हमारे 7 फंदे हो जाएंगे तो हम बीच में फिर से एक जाली बनाना स्टार्ट कर देंगे। 3 एक साइड छोड़ेंगे फंदे और 3 दूसरी साइड। इस तरह से 3 फंदे छोड़ेंगे और बीच में एक जाली बना लेंगे और यहाँ पे बटन पट्टी के फंदे जो है वो भी हम पलट के बना लेंगे इस तरह से। बटन पट्टी के जो फंदे हैं वो हमें 4th सिलाई के बाद पलटने हैं। जब हम 4 सिलाइयाँ लगा लेंगे उसके बाद हमें इनको 2 रोज़ जो है उसको पलट के बना लेना है। बटन पट्टी के लिए मैंने अलग से भी वीडियो डाली हुई है इसी तरह से।
अब जो खाली नीडल है उनको आगे करके 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब इस तरह से इतना हमने ये बना लिया और यहाँ पे अब हमें पॉकेट के लिए ऐसे पट्टी बनानी है, बॉर्डर बनाना है मतलब, ताकि वो जैसे हम मुड़े नहीं। तो स्टार्टिंग के हम इसमें जैसे दूसरी पॉकेट का डिज़ाइन होता है उसमें हम सर लास्ट के कुछ फंदे छोड़ देते हैं, पर यहाँ पे हम नहीं छोड़ेंगे। 6 नीडल की जो है वो हम बटन पट्टी बनाएंगे। और यहाँ पे जो पहले वाली जो जाली हम वी शेप में बना रहे हैं उसमें हमें जैसे अब बीच में हमारे 3 फंदे बचे हुए हैं, अभी 5 है, जब 3 बचेंगे तभी तक बनाएंगे हम इसको। जो खाली निडल है वो आगे कर लेते हैं और 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे, 1 2। 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद जैसे हम यहाँ पे बटन पट्टी के फंदे बनाएंगे वैसे ही यहाँ पे जो पॉकेट है उसका बॉर्डर के भी बना देंगे। लास्ट के 6 फंदे छोड़ेंगे और उनको पलट के बना लेंगे। इस तरह से इसको खोलेंगे और 2 लाइनें निकालेंगे इसकी और इस तरह से पलट के बना लेंगे। और ये 6 फंदे जो है वो हम पलट के बनाएंगे। टोटल हम 7 फंदे लेंगे क्योंकि जो लास्ट वाला जो फंदा है वो वैसे उसको हमने वैसे ही रहने देना है जैसे उसको बनाते हैं। और ये 9 फंदे इनको भी हम इसी तरह से पलट के बना लेंगे, 1 2। अब यहाँ पे हम जाली भी बना लेंगे। अब हमारे इन दोनों डिज़ाइनों के बीच में 3 फंदों का गैप बचा, तो ये गैप हम ऐसे ही रहने देंगे। अब जो फर्स्ट वाली जाली है उसमें हम जाली नहीं बनाएंगे इस सिलाई के बाद। जो खाली निडल है उनको आगे कर लेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। और फिर से जो बीच वाली जाली बना रहे हैं हम सेकंड वाली उसमें हम बना लेंगे। जैसे ये वाली जो जाली है ये हमारी कंप्लीट हो गई है, 7 जाली हमने बना ली है। 15 फंदे हैं तो 7 जाली बन जाएगी इसमें। अब जो बीच वाली जाली है उसके दोनों साइड से हम जाली डाल देंगे, जो जाली बना रहे हैं वी शेप में। और लास्ट में एक साइड ही आएगी क्योंकि लास्ट में बटन पट्टी भी आएगी, तो फिर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। फिर से हम यहाँ पे जाली बना लेते हैं। अब बीच में भी हमारे जो 7 फंदे हो गए हैं तो एक जाली हम बीच में भी बना लेंगे यहाँ पर भी। जो खाली निडल है उनको आगे करके 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। पहले ये जो बटन पट्टी की 4 सिलाइयाँ हो गई है तो इसको पलट के बना लेते हैं। इस तरह से ये हमने पलट के बना लिया। इनको भी हम इसी तरह से पलट के बना लेंगे ऐसे।
और जो खाली नीडल है उनको आगे करके 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। फिर से अब हम जाली डाल लेंगे। जो स्टार्टिंग वाली जाली है उसमें 7 डाले हैं और 7 जाली डाली है। इसमें हम 6 ही जाली डालेंगे, बीच में 5 फंदों का गैप देंगे। उसमें 3 फंदों का गैप था, इसमें 5 फंदों का गैप रहेगा। 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से हम यहाँ पे जाली बना लेंगे। और यहाँ पे बटन पट्टी को जो 6 फंदे हैं उनको पलट के बना लेंगे, और यहाँ पे जो 9 फंदे हैं उनको भी हम पलट के बना लेंगे। इस तरह से डिज़ाइन बनाने के बाद 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। फिर से हम बीच में जाली बना लेंगे। वन और ये 2, और लास्ट में एक साइड ही बनेगी क्योंकि दूसरी साइड बॉर्डर है पॉकेट का। जो खाली नीडल है उनको आगे करके 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। और यहाँ पे हम 5 जाली बनाएंगे। स्टार्टिंग वाला जो उसमें हमने 7 बनाई है, दूसरे में हम 6 और इसमें हम 5। और जो बॉर्डर के फंदे, बटन पट्टी और पॉकेट के बॉर्डर को, उनको पलट के हम बना लेंगे। और इस तरह से ये वाला डिज़ाइन हमारा बन गया। अब ये सर्कल फ्लावर की तरह जो बना हुआ है ऊपर, ये बनाना है हमें, ये वाला इस तरह से। तो इसको हम बना लेंगे। बीच का एक नीडल ले लेंगे, उसके दोनों साइड, पहले हम बीच वाली नीडल में जाली डालते थे, अब जो फ्लावर बनाना है इसके जो बीच वाली नीडल है उसके दोनों साइड एक एक जाली डालेंगे। जो बीच वाला फंदा है उसमें जाली नहीं डालेंगे हम, इस तरह से। और ये दोनों फंदे पलट लेंगे हम बॉर्डर के। इसी तरह से ये बटन पट्टी के जो फंदे, इनको भी पलट के जो खाली नीडल है उनको आगे करके 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से जो जाली बनाई है उसके आगे दोनों साइड से एक एक जाली और बना लेंगे। पहले सेंटर में एक फंदा था, बीच सेंटर में 3 नीडल है, और यहाँ पे भी
जो खाली नीडल है उनको आगे करके 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2 बटन पट्टी के फंदे उनको भी हम पलट के बना लेंगे। जो जाली डाली हुई है उसी के ऊपर एक और जाली डाल देंगे। अभी बीच में फिर से हमारे 3 फंदे ही रहेंगे। नीडल आगे करके 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2 अब बीच में एक नीडल इस थोड़ा अंदर की साइड हम इस तरह से 3 फंदों का एक बना लेंगे। जो जाली के बीच में 3 फंदे बचे थे, इस तरह से 3 फंदों का एक बना लिया हमने। तो यहाँ पे 2 जाली बन गई। अब जो खाली नीडल है उनको आगे करके 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस तरह से ये वाला डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। पॉकेट का थोड़ा सा ये बनाना है, इसी तरह से प्लेन प्लेन बनाना है बस बॉर्डर के साथ। जितना मतलब पॉकेट आपको चौड़ी चाहिए, जैसे हाथ डालने के लिए जगह बन जाए। साढ़े 3-4 इंच के करीब बनाना है ये हमें। इसी तरह से जैसे ये हाथ बनाने के लिए जगह बन गई है। अब हम इसको प्लेन नॉर्मली बिना बॉर्डर बनाए बस बटन पट्टी बनाएंगे। जैसे ये हमने बनाया है, इतनी जगह बन गई है। अब ऊपर को इसको पूरी जो पार्ट है, फ्रंट पार्ट, इसको हम प्लेन प्लेन बना लेंगे। और फिर जब हमारा पार्ट पूरा तैयार हो गया है, इस तरह से जैसे ये तैयार हो गया, तो ऊपर से जो हमने बॉर्डर बनाया उसको नहीं सिलाए और ऊपर और नीचे से इसको पूरा बैक पार्ट के साथ अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हमें ये वाला पार्ट बनाना है। बैक के लिए जो पार्ट बना हुआ है इसको हमने इसमें फिक्स करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से उल्टी साइड से इसको पकड़ा हुआ है। पॉकेट यहाँ से स्टार्टिंग से लास्ट से जहाँ से हमने इसको बैक पार्ट के साथ जोड़ा हुआ है, यहाँ से मैं इसमें एक एक करके फंदा उठा लूँगी। इसमें मैंने 34 फंदे उठाए हुए हैं, 34 स्टिचेस हैं। आपको जितनी चौड़ी उसकी चौड़ाई रखनी है पॉकेट की, उस हिसाब से आप फंदे उठा सकते हो। पर ये ध्यान रखना, अगर इस तरह से पता ना चले तो आप एक सुई से एक जो सिंगल लाइन है उसमें निशान लगा सकते हैं, उसके बाद फंदे उठा सकते हैं। जैसे ये हमने बना लिया है। और इसमें ये ध्यान रखना है, जो उसकी बैक साइड है, रॉन्ग साइड, उसको अपनी साइड रखना है इस तरह से बॉर्डर। और इन फंदों को आगे करके हम प्लेन प्लेन बना लेंगे। जैसे जो मेरी ये पॉकेट का डिज़ाइन है, इसके हिसाब से इसमें मैं बनाऊंगी। तो इससे जो पहले वाला पार्ट बनाया उसमें मैंने 50 सिलाइयाँ लगाई है, तो इसमें भी मैं प्लेन प्लेन 50 सिलाइयाँ लगाऊंगी। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो फ्रंट पार्ट है जहाँ तक आपने बनाना है वहाँ तक उसमें गिन लीजिए कि कितनी सिलाइयाँ लगी है, उतनी ही आप इसमें भी लगा सकते हो। या जैसे बनाते बनाते इसको देख मिला सकते हो कि कितना बना है। जैसे जो हमने ये बॉर्डर बनाया इसके ऊपर तक, यहाँ तक बनना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर तक। तो ये हमारा इस तरह से बन गया है, क्योंकि मैंने जो पहले वाला पार्ट बनाया उसमें भी इतना ही बनाया है। अब इसको वेस्ट धागे में हम उतार लेंगे। अगर आप वेस्ट धागे में ना उतारना चाहते हो तो आप इसको बंद भी कर सकते हो, उसमें आपको सिलने में ईजी रहेगा। इसको हम इस तरह से सिल लेंगे। ऊपर से हमें इसको नीडल से सिलना है और यहाँ से इस तरह से बैक पार्ट के साथ सिल के इस तरह से ये हमारी पॉकेट बन के तैयार हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह से रख लेंगे और फिर यहाँ से जो नहीं सिला हुआ है उसको इस तरह से, जैसे ऐसे बनाना है।
तो पहले हम जो वेस्ट धागे से बनाया हुआ है इसको सिल लेंगे हम। अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता हो सिलना तो आप पहले बंद कर सकते हो, वो सिलने में इजी रहेगा। और यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे और जैसे हम स्वेटर को सिलते हैं उसी तरह से हम इसको भी बना लेंगे। इस तरह से इसको हम एक बराबर रख के फिर एक एक फंदा यहाँ से निकालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा और फिर इसको सिल लेंगे। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी फंदा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बीच में कोई फंदा निकल जाएगा तो वो पूरा पॉकेट का जो बैक का पार्ट है उसमें पूरा ही फंदा नीचे तक फिर बाद में निकल जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है, एक एक फंदे को हमें पकड़ना है इस तरह से। इस तरह से जैसे ये हमने सिला है ऐसे ही हम इसको पूरा सिल लेंगे लास्ट तक। इतना सिलने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमने यहाँ से सिल दिया, अब यहाँ से इसको सिलना है। यहाँ से भी अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो आप एक सुई से एक लाइन लगा सकते हैं या किसी पेंसिल या मार्कर से, फिर उसी लाइन से इसको सिलना है ताकि वो आगे पीछे ना आए। इस तरह से यहाँ से इसको पूरा सिल लूँगी। और यहाँ से जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ तक बॉर्डर नहीं बनाया, यहाँ पे हमें तीनों पार्ट को एक साथ सिलना है, जो फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट और पॉकेट का पार्ट। फिर यहाँ से इसको अच्छे से गांठ लगा के सिक्योर कर लेना है जहाँ से बॉर्डर स्टार्ट है वहाँ पर। इस तरह से यहाँ पे हम गांठ लगा लेते हैं। अब ऊपर के लिए जो पॉकेट का जो बॉर्डर है उसको नहीं सिलना है, जो बैक पार्ट है, एक तो पॉकेट का बैक पार्ट और जो बैक पार्ट बना हुआ है उसका बैक, तो इन दोनों को हमें एक साथ सिलना है इस तरह से। आप इसको मशीन से भी सिल सकते हो, सिलाई वाली जो मशीन होती है, और हाथ से भी सिल सकते हो इस तरह से। इस तरह से ये हमारी पॉकेट का डिज़ाइन जो है वो बन के तैयार हो गया है। ये हमारी पॉकेट बन गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।